सरकार द्वारा कोई तैयारी न करके प्रशासक नियुक्त किया जाना ये महागलत काम है। इसलिए हम लोगों को पावर दे दी गई है तो हम लोग ऐसे कार्य करते रहेंगे। जैसे तारीख बता दी जाए तो हम लोग आगे का भी कोई कार्यकाल देख सकते हैं। अन्य ग्राम प्रधानों को खुश किया है। पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी शांत होने का नाम नहीं ले रही। पहले जहां पंचायत चुनाव कब होंगे इसके अटकलें लगाए जा रहे थे, तो वहीं शासन द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद अब हाईकोर्ट ने चुनाव राज्य आयोग से ये पूछ लिया है कि आखिर पंचायत चुनाव की वह तारीख बताएं कि पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। हम इस समय खैराबाद विकास खंड के एक गांव में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण और प्रधान भी मौजूद। हम उनसे पूछते हैं कि जो हाईकोर्ट का जो कहा गया है कि आखिर पंचायत चुनाव की तारीख बताई जाए, इस पर वो क्या कहते हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि पंचायत चुनाव की तारीख बताई जाए, समस्याएं न गिनाई जाए। क्या कहेंगे इस पर? जैसा कि हाईकोर्ट का विषय है वो सरकार और हाईकोर्ट के बीच का विषय है। सरकार ने हम लोगों को 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है, तो जनता के जो कार्य हैं, जैसे छोटे मोटे कार्य थे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सब कार्यों के लिए हम लोगों को पावर दे दी गई है, तो हम लोग ऐसे कार्य करते रहेंगे। बाकी हमारी सरकार से मांग है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए। क्या जिस तरीके से उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया है, लेकिन जो प्रधान की जो ताकत थी उसको कहीं न कहीं सीमित कर दिया है, इससे जो सबसे बड़ी पंचायती राज व्यवस्था है इसके विकास कार्यों पे कोई असर नहीं पड़ेगा? विकास कार्यों पे असर पड़ेगा। हम लोग नाली खड़ंजा जैसे वित्तीय पावर है, नई कार्य योजना नहीं बना सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के प्रधान के कार्यकाल पे और जनता के विकास के ऊपर असर पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ पे तमाम ग्रामीण भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। पंचायत चुनाव 26 मई को कार्यकाल प्रधानों का खत्म हो चुका है, लेकिन प्रशासक बैठा दिया गया, प्रधान जो थे उन्हीं को बैठा दिया है। अब ऐसे में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और वो कह रहा है कि क्यों चुनाव की तारीख बताई जा रही। क्या कहते हैं इस पर आप? इस पर मेरा ये कहना है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ा जो है योगदान रहता है एक त्रिस्तरीय पंचायत का, परंतु सरकार द्वारा कोई तैयारी न करके प्रशासक नियुक्त किया जाना ये महागलत काम है। हाई कोर्ट ने इसके पहले भी पूर्व में चुनाव में आदेश दिया था, इस बार भी हाई कोर्ट कह रहा है कि जब 5 साल का संविधान में कार्यकाल दिया गया है तो आखिर पंचायत के चुनाव क्यों नहीं समय से कराए गए, सरकार ने क्यों नहीं तैयारी की, और ये प्रशासक नियुक्त करना गलत काम है। जनता के बीच में प्रधान लोग जाएं, चुन करके दोबारा आए, वो प्रधानी का कार्यकाल उनका माना जाएगा। ये प्रशासक वाला कोई फार्मूला ठीक नहीं है। ऐसा कहना कि प्रशासक का फार्मूला ये ठीक नहीं। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जो प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। क्या लगता है कि इनसे विकास कार्य जिस तरीके से गांव में हो रहे थे उस तरीके से हो पाएंगे? देखिए, चुनाव जो है पंचायत चुनाव, उनको लेकर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि देर में होंगे, अब पता नहीं कब होंगे। यह है कि जल्दी से जल्दी कराए जाए, उससे हम लोगों की उम्मीदें लगी हैं। पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी करें। प्रशासक नियुक्त किए गए हैं 6 महीने के लिए। हाईकोर्ट कह रहा है कि प्रशासक नियुक्त करने के बजाय चुनाव आयोग तारीख बताए पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। तो जैसे प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, प्रधानों की पावर कम कर दी गई है, जिस तरीके से वो काम करा रहे थे उस तरीके नहीं करा पा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखते क्या है सर, जैसे तारीख बता दी जाए तो हम लोग आगे का भी कोई कार्यकाल देख सकते हैं, और इसके लिए हमारे यहाँ तो प्रधान ने कुछ किया ही नहीं। हम तो जी जो कहने के लायक है, मुझको ना लैट्रिन दिया है, ना कॉलोनी दिया है, ना राशन कार्ड है, ना सरकारी वाला जो 2000 रुपये आता है ना वो भी नहीं दिया। 2-3 बार राशन कार्ड बनवा के भी मैंने कागज ऑनलाइन करा के दिया, वो भी प्रधान खा गया कि तुम्हारा लैट्रिन देंगे। अभी हमको पिछले महीने में मिला था, कहीं तुम्हारी 15 दिन में कॉलोनी आ गई, आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। प्रशासक नियुक्त कर देने से कहीं न कहीं ग्रामीणों में यह भी है जो सोच रहे थे कि अब 5 साल पूरे हो रहे हैं और यहाँ पर जब चुनाव आएगा तो कुछ बदलाव किया सकता है, उस पर भी कहीं न कहीं जो है उनकी मंशा जो है वो कहीं न कहीं दब के रह गई है। प्रशासक का समय तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन उनकी पावर बहुत कम कर दी गई है, वो नए कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं? मतलब देखिए, प्रशासक जो नियुक्त हुए ये न पंचायत की व्यवस्था के अंतर्गत हो पाए और न सरकार की जो पंचायतों का मूल उद्देश्य है उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। प्रशासक बना करके सरकार ने ग्राम प्रधानों को खुश किया है। जनता ये चाहती थी, जिन ग्राम प्रधानों ने हमारा काम नहीं किया है वो बदलाव के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। द्वितीय एवं तृतीय तथा चतुर्थ वाले जो उम्मीदवार थे वो भी अपनी पूरी तैयारी में थे। नए उम्मीदवार जो थे वो तैयारी में थे, वो मन महसूस करके रह गए हैं, जिससे एक सरकार के प्रति नाराजगी भी बनी हुई है। केवल प्रधानों को खुश करके जनता का वोट प्राप्त करना ये सरकार सोच रही है, परंतु जनता इससे अलग सोच रही है। तो
क्या चुनाव होने से, अगर पंचायत चुनाव को अगर देखें तो अभी क्या लगता है कि कब तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं? अब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सरकार को जवाब दाखिल करना पड़ेगा। और इसके पहले भी हाई कोर्ट के आदेश पर भी एक बार 6 जून को चुनाव हुआ था, तब भी हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ था। अभी जिसे बात करें तो आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनता है, उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया लागू होती है, तमाम अन्य चीजें लागू होती है। अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है, तो क्या लगता है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद में भी क्या कितनी जल्दी संभव, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव का भी नंबर आ रहा है, तो ऐसे में कैसे संभव कि पंचायत चुनाव हो सकते हैं? पंचायत चुनाव हो सकते हैं। आरक्षण इसके पहले भी होता था, पिछड़ा भी होता था, दलित का भी होता था, सामान्य भी सीटें रहती थी, महिलाओं के लिए भी सीटें रहती थी। पता नहीं क्यों पिछड़े का आरक्षण का एक बहाना बना के सरकार ने पंचायत चुनाव बढ़ाए हैं, केवल, और कुछ नहीं है। सरकार अगर चाहे तो चुनाव आज भी हो सकते हैं, केवल 20 दिन के अंदर चुनाव हो सकते हैं। 20 दिन के अंदर चुनाव पंचायत के प्रधानी के हुए भी हैं। ये जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, इसमें इसको आप जिसे पंचायतों के लिए देखें तो कितना नुकसानदेह है और कितना लाभ है? पंचायतों के विकास के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन छोटे मोटे कार्य करने के लिए ठीक है। और सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है, ये सरकार का अपना विषय हो सकता है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है, ये सरकार और हाई कोर्ट के बीच का विषय, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। हाई कोर्ट के अगर आदेशों को सरकार मानती है और उस पर अमल करती है, तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो लंबे समय से प्रधान रहे हैं, क्या लगता है कितने दिनों में चुनाव संभव हैं? चुनाव कम से कम चुनाव कराने के लिए 45 दिन का समय चाहिए। जैसा कि पहले अधिसूचना जारी होती थी और 45 दिन के बाद चुनाव होते थे। चुनाव एक चरण में हो नहीं सकता, लगभग 3-4 चरणों में चुनाव होते हैं, तो इसके लिए समय तो चाहिए ही। अब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद में क्या निर्णय होता है, ये सरकार और हाई कोर्ट के बीच का विषय है। पंचायत चुनाव को लेकर के जनरली लोग जो गांव में तैयारी करते हैं वो 1-2 साल पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। सबको मालूम था कि 26 मई कार्यकाल खत्म हो रहा, उसके पहले चुनाव हो जाएगा, लेकिन वो चुनाव कहीं न कहीं टल गया। तो ऐसे में जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी एक कहीं न कहीं समस्या हो रही है। चुनाव की जो तो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो एक झटका है, वो लोग सब अपने चुनाव की तैयारी छोड़ करके बैठ गए हैं। उसके बाद में अब आगे की जैसे तिथि तय होगी, सरकार जैसा कि निर्णय लेती है उस पर फिर चुनाव दोबारा स्टार्ट होगा। फिलहाल सरकार के द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद एक बात तो तय है कि ग्रामीण जो जहाँ जहाँ पर बदलाव चाह रहे थे वो लोग मन मसोस के रह गए हैं, और कहीं न कहीं लोग इस कदम को प्रधानों को खुश करने वाला भी बता रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के टिप्पणी के बाद में सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है या तो भविष्य की बात है, लेकिन ग्रामीण हो या प्रधान हो, कहीं न कहीं वो सभी लोग समय पर चुनाव जरूर चाहते हैं। अमरजीत सिंह, भारत समाचार, सीतापुर।